तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 16x2 LCD को। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकली इस LCD को चलाएंगे यूजिंग आर्डिनो। ठीक है। इसको 16x2 LCD इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर हम देखें तो ये LCD इस तरह डिवाइड हुई होती है कि विद इसमें 2 रोज़ होती हैं और 16 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इस तरह 16 कॉलम्स होते हैं, यानी कि 16 कॉलम्स ऊपर बन गए और 16 कॉलम्स नीचे बन गए। ये रो बन गई 0 और ये रो बन गई 1। ठीक है, यानी इसमें 2 रोज़ हो गई और 16 कॉलम्स हो गए टोटल, अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वजह से हम इसको 16x2 की LCD कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसके टर्मिनल्स अगर कुछ देखें तो ये जो मेरे पास टर्मिनल है VSS का, अगर हम इसको देख लें तो ये जो टर्मिनल है इसको हमने VSS को हमने देना है ग्राउंड। ठीक है, ये पिन हमारी ग्राउंड की है। ठीक है, ग्राउंड की ये जो VDD पिन है यहाँ पे मैंने दे देने हैं 5 वोल्ट्स। ये जो VEE पिन है ये मेरे पास कंट्रास्ट की पिन है। ठीक है, ये कंट्रास्ट की पिन है और यहाँ पर आपने 0 से 5 वोल्ट्स के दरमियान आपने वोल्टेज देनी है। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, 0 to 5 वोल्ट्स नहीं देंगे। हम इस पोजीशन के ऊपर हम यहाँ पे PWM का सिग्नल देंगे। जब आपको याद होगा जो हमने एनालॉग राइट पढ़ा था, हम एनालॉग यानी कि DAC तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन PWM पल्स हम यूज़ करते हैं, तो उस पल्स के ऊपर हम 10 ड्यूटी साइकिल की एक PWM दे देंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह इसको चला लेंगे। अब बात रह गई RS RW इनेबल और ये वाली पिन्स की, तो हम इसको नीचे जाकर अभी देखते हैं। तो अगर अब आपने 16 पिन्स देख ली हैं, अब जो आपकी पिन 1 थी ये तो होगी थी ग्राउंड। ठीक है, पिन 2 जो आपकी VDD है यहाँ पे आपने 5 वोल्ट्स दे देने हैं। जो पिन आपकी 3 है VEE, यहाँ ये आपकी कंट्रोल पिन है, जिससे आप कंट्रास्ट जो LCD का होता है वो सेट करते हैं। ठीक है, इसके आगे इसके पिन कनेक्शंस भी लिखे हुए हैं। अब तीसरी जो है ये है रजिस्टर सेलेक्ट। रजिस्टर सेलेक्ट बेसिकली ये भी आपकी एक कंट्रोल पिन होती है। ये आपको टॉगल करवाती है कमांड और डाटा रजिस्टर के दरमियान। कहने का मकसद है आपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसको कनेक्ट करना होता है, या इस पोजीशन के आपने 0 वोल्ट्स देने होते हैं, या 1 यानी 5 वोल्ट्स देने होते हैं। अगर आपने इसको कमांड मोड में चलाना है तो आप इसको 0 देंगे, अगर आपने इसको डाटा मोड पे चलाना है तो आप इसको 1 देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रीड और राइट है। अगर हमने राइट कराना है LCD के ऊपर, खुद से कुछ लिखना है, तो हम इसको 0 देंगे। अगर हमने इसके ऊपर रीड कराना है तो फिर हम इसको 1 देंगे। यानी कि अगर हमने खुद से कुछ लिखना है, राइट कराना है, तो हम यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देंगे। अगर हमने इसके ऊपर से रीड करना है तो हम यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे इस पिन नंबर 5 के ऊपर, यानी कि ये जो पिन नंबर 5 है। उसके बाद इनेबल पिन है। इनेबल पिन को आपने ऑलवेज हाई रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 डाटा बिट्स हैं, 7 डाटा पिन्स हैं, D0 से लेकर D7 तक। टोटल ये 8 पिन्स बन जाती हैं। ठीक है, D0 से लेकर D7 तक। अब इसमें आपके पास 2 मोड्स होते हैं चलाने के लिए। अब हम जो यूज़ करेंगे, हम उसमें 4 वायर मोड यूज़ करेंगे, जिसमें हम D0 D1 D2 D3 यानी कोई सी भी हम लोग 4 जो पिन्स हैं हम वो यूज़ करके अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। हम 8 वायर मोड नहीं यूज़ कर रहे। और लास्ट पिन्स रह जाती हैं 15 और 16। जो इसकी 15 पिन है वो इस पे लिखा हुआ है LED एनोड, यानी यहाँ पर हमने 5 वोल्ट्स देने हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा रजिस्टर लगा के 5 वोल्ट्स यहाँ पे दे दीजिएगा, और जो LED कैथोड है यहाँ पर आप ग्राउंड दीजिएगा। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ये जो बैक लाइट होती है आपकी LCD की उसको ऑन करा देता है। LCD जिन लोगों को नहीं पता, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, बाज़ औक़ात ये चीज़ें पूछी जाती हैं कहीं पे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा कुछ इसकी सेटिंग है। मज़ीद अब डिफरेंट तरह की LCDs हैं। ये जो हमारे पास 2 ब्लैक डॉट्स इनके बैक पे लगे होते हैं,
बेसिकली ये हमारे पास ऑन बोर्ड आईसीज होती हैं जिसके अंदर कोड जो है वो बर्न करके इसके ऊपर इंसुलेशन शीट लगा दी जाती है, ठीक है। और इस पर बार बार हम कोड बर्न नहीं कर सकते, ये वन टाइम हम करते हैं इस पर, ठीक है। अब जब हमने एक चीज़ देखी थी, जब हमने देखा था कि ये 2 रोज़ में थी और इसके 16 कॉलम्स थे, तो हर जो इसका कॉलम है वो कुछ पिक्सल से मिलकर बना होता है। वो कैसे बना होता है, फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को यहाँ आउटर पे रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी कि जो 16, यानी हम इस पर 32 करेक्टर्स लिख सकते हैं ना एट अ टाइम। जो एक करेक्टर है वो उसका कुछ इस तरह होता है कि 1 2 3 4 5 और टोटल ये 1 3 4 5 6 7 8, यानी ये इस तरह रिप्रेजेंट हुए होते हैं। ये 8 तक ये होते हैं और ये 5, यानी कि ये नीचे अभी हम देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसी तरह ये 5x8 का होगा, ये 5x8 का, ये 5x8 का, इसी तरह ये जितने भी 32 करेक्टर्स हैं ये 5x8 के होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, हाँ जी ये चीज़ बनती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके कि अ सिंगल करेक्टर विद ऑल इट्स पिक्सल इनेबल इज शोन इन द लाइन बिलो, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें इनेबल अगर किए हुए हैं हमने, तो ये 5 ऊपर से हम पढ़ लेते हैं। These black circles consist of an interface IC and its associated components to help us use this LCD with the microcontroller। इनके 2 के बारे में बताया है। Because our LCD is a 16x2 dot matrix LCD, so it will have 16x2 32 characters in total and each character will made of 5x8 पिक्सल डॉट्स। जो हमने बात की है उसको ये इंग्लिश में इसने लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें हैं। और यहाँ पे इसने 4 बिट मोड का बताया है कि अगर 4 बिट मोड यूज़ करना है तो D0 से D3 तक यूज़ करना है, और अगर आपने 8 बिट मोड यूज़ करना है तो आप D4 से D7 भी इसके साथ यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह ये कुछ बिल्ट इन LCD कमांड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कमांड दे सकते हैं अपनी LCD को, ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। तो ये सिंपल सा एक 16x LCD है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आर्डिनो का जो अपना IDE है उसके अंदर एक उनकी एग्जांपल से कोड लेंगे और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एक फ़िज़िकल LCD के साथ, ठीक है। और फिर हम उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कराएंगे और फिर मैं मज़ीद आपको 1-2 चीज़ें उसमें और बताऊँगा।